ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज अग्निध्र जो हैं मंदरा पर्वत पर तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। वो किस कारण तपस्या कर रहे थे? पितृलोक प्राप्ति की इच्छा से। पितृलोक की प्राप्ति करने के लिए उन्हें पुत्र की जरूरत पड़ेगी। हर एक वर्ष जब उनका पुत्र उन्हें पिंडदान देता रहेगा तो वो पितृलोक में अनेकों प्रकार के जो स्वर्ग के सुख होते हैं उनको भोग पाएंगे। और पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्हें एक अच्छी पत्नी की जरूरत पड़ेगी। तो अच्छी पत्नी प्राप्ति के लिए वो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं, उसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं। तो हमने ये भी देखा कि महाराज अग्निध्र आधी आंखें बंद करके ध्यान मग्न थे, लेकिन जब उन्होंने जो अप्सरा ब्रह्मा जी ने भेजी थी जिसका नाम था पूर्वचित्ती, तो जब उसके पायल की आवाज उन्होंने सुनी तो उसकी तरफ उनका मन भटक गया और उनका ध्यान भंग हुआ और आँखों से खोल करके उन्होंने देखा कि वो अप्सरा बिल्कुल उनके नज़दीक है, पास में खड़ी है। और भागवतम में बताया था कि किस प्रकार से ये अप्सरा अत्यधिक सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि मनुजा और दिवजा, देवताओं और मनुष्य दोनों को आकर्षित कर सकती थी। और अनेकों प्रकार से उसके अलग अलग कार्यकलाप, उनके द्वारा वो किस प्रकार से महाराज अग्निध्र को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रही थी, उसकी चर्चा भी हमने की थी। तो अब महाराज अग्निध्र इस अप्सरा से कहते हैं, हे मुनिवर्य। मुनिवर्य का मतलब होता है साधुओं में या मुनियों में श्रेष्ठ। अब ये बड़े आश्चर्य की बात है, वो तो एक अप्सरा थी वो तो एक स्त्री थी, वो कोई मुनि नहीं थी। लेकिन महाराज अग्निध्र जो हैं उसको मुनिवर्य कह रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? तो दो कारण बताए जाते हैं। एक तो जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ जाता है, प्रगति कर लेता है, तो उसके लिए
स्त्री पुरुष अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र जो पहनते हैं उसके लिए कोई अंतर नहीं होता है। जब हम भौतिक अवस्था में हैं तो हमारे लिए अंतर होता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चंडाल है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति कर लेता है, पंडिता समदर्शिना, वो सबको बराबर नज़र से देखता है। यह हमने देखा है, भगवत गीता में इसके बारे में वर्णन किया है। पंडिता समदर्शिना विद्या विनये संपन्ने, जो व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेता है उसमें सबसे पहले क्या आती है? विनम्रता आती है। ब्राह्मणे, वो अगर किसी ब्राह्मण को देखता है, गवी गाय को देखता है, हस्तिनी हाथी को देखता है, और श्वपाकेचा या फिर किसी चंडाल को देखता है या कुत्ते को देखता है, सबको वो बराबर नज़र से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो हमारी अलग अलग वस्त्र हमने धारण किए हैं। ये किसी ने पुरुष का वस्त्र धारण किया है, किसी ने स्त्री का वस्त्र धारण किया है, किसी ने जानवर का वस्त्र धारण किया है, तो उसके लिए कोई अंतर नहीं होता है। तो एक तो तपस्या के कारण व्यक्ति भेद नहीं देखता है, स्त्री में, पुरुष में, चंडाल में, ब्राह्मण में कोई भेद नहीं देखता है। दूसरा, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है काम वासनाओं के द्वारा, तब जो है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो तब उसके अंदर में इतना विवेक नहीं रहता है कि ये कौन है, ये क्या है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं काम वासनाओं से प्रेरित होकर के व्यक्ति, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये पराया है, सब भूल जाता है। तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद भी व्यक्ति का विवेक चला जाता है और वो अंतर भेद नहीं कर सकता है। तो दो कारणों से हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं महाराज अग्निध्र ने तपस्या भी की थी और उसके कारण भी वो जो है कोई भेद नहीं करते। जो व्यक्ति तपस्या में आगे बढ़ चुका है उनके लिए स्त्री पुरुष सब बराबर है। और दूसरा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि महाराज अग्निध्र जो है वो इस अप्सरा की तरफ आकर्षित हुए हैं, तो काम वासनाओं से लिप्त होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसके कारण वो भेद नहीं देख पा रहे हैं कि ये पुरुष है या ये स्त्री है। तो आगे इसलिए वो अब उसके देखने के लिए कि ये पुरुष है या स्त्री है, अब उसके शरीर के लक्षणों के द्वारा ही समझा जा सकता है, क्योंकि उनके मन में कन्फ्यूजन है, एक डाउट है, संशय है कि भाई अगर ये पुरुष होता तो इतनी अधिक सुंदरता, तो पुरुष में तो इतनी अधिक इस प्रकार की सुंदरता नहीं होती है, ये सुंदरता से तो प्रतीत होता है कि ये स्त्री है। तो ये भी उनके मन में संदेह है। इसलिए अब वो अलग अलग उनके शारीरिक लक्षणों को देखते हैं। तो पहले उनकी ये जो दो आँखों के ऊपर जो बोहें होती हैं, आईब्रोज, ये हमारी आँखें हैं और आँखों के ऊपर ये बोहें होती हैं। तो ये जो बोहें हैं, इनकी शेप अगर आप देखेंगे तो एक धनुष की तरह होती है। धनुष होता है ना, ऐसे होता है, बो जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले वो उनकी आईब्रोज, उनकी बोहों की तरफ देखते हैं, पूर्व चित्ती की, और इतनी सुंदर
उनकी बोहें उनको प्रतीत हो रही हैं कि वो कह रहे हैं, पहला प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारी बोहें इतनी सुंदर हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या तुम भगवान विष्णु की माया शक्ति हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भगवान विष्णु की माया शक्ति हो? तो पहला प्रश्न वो पूछते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये जो दो तुम्हारी बोहें हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो धनुष होता है बिल्कुल धनुष के बराबर है। लेकिन किस प्रकार का धनुष है वो कह रहे हैं, इसमें कोई रस्सी नहीं है। धनुष में एक धागा होता है, प्रत्यंचा जिसे कहते हैं। जो धनुष ऐसा होता है उसके ऊपर एक धागा होता है, उसी पर हम लोग जो है बाण को चढ़ा करके खींचते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी जो है धनुष देखी है जिसमें प्रत्यंचा नहीं है? तो ये स्त्री की सुंदर आंखों को वो बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें जो हैं, ये आंखों के ऊपर जो बोहें हैं, ये बिल्कुल धनुष के बराबर हैं, लेकिन इसमें वो प्रत्यंचा नहीं है। लेकिन इस धनुष के द्वारा, धनुष का क्या काम होता है देखिए, धनुष के द्वारा बाण छोड़े जाते हैं, और आगे वो भी बताएंगे कि ये बाण क्या है। पर बाण छोड़ करके किसी को मारा जाता है ना। आप अगर देखेंगे, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, राम और रावण का जब युद्ध था, उसमें भी हम देखते हैं कि भगवान राम बाण छोड़ रहे हैं अपने धनुष से। किस लिए? उस धनुष के द्वारा अपने विरोधियों को मारने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए। इसी प्रकार से जंगल में एक शिकारी क्यों बाण छोड़ता है? वो धनुष लेकर के जाता है, शिकारी जाता है, हंटर। तो वो जब बाण छोड़ता है, वो जंगली जानवरों को, मतवाले जानवरों को मारने के लिए छोड़ता है। तो महाराज अग्निध्र कह रहे हैं कि ये जो धनुष है, ये जो तुम्हारी दो आंखें, जो आंखों के ऊपर जो बोहें हैं, ये बिल्कुल धनुष के बराबर हैं। इनके द्वारा क्या तुम इसका प्रयोग अपने लिए करना चाहती हो, या फिर इसका प्रयोग जिस प्रकार से शिकारी जंगल में जानवरों को मारने के लिए करता है, क्या तुम प्रमत्त जानवरों को मारने के लिए इसका प्रयोग करना चाहती हो? तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं महाराज अग्निध्र उस अप्सरा पूर्वचित्ती से कह रहे हैं। तो बड़ा समझने लायक संदर्भ है। देखिए कि भगवान की माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक संसार में पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित होती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से पुरुष एक स्त्री की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए तो महाराज अग्निध्र कह रहे हैं कि क्या तुम भगवान की माया शक्ति हो? और उस माया शक्ति के द्वारा, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया ना कि एक धनुष के द्वारा जानवर को मारा जाता है, शिकारी जानवर को मारता है, तो ये भौतिक संसार भी एक प्रकार का जंगल है। ये भौतिक संसार भी एक प्रकार का जंगल है। और इस जंगल में जो प्रमत्ता का मतलब होता है मैड, जो पागल है, जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं हैं, वो औरत की, स्त्री की सुंदरता के द्वारा मारे जाते हैं। ये जो स्त्री की
ये जो सुंदरता है, ये जो दो आंखें बताई गई हैं बाण के बराबर हैं, वो किन लोगों को परास्त कर सकती है? जो प्रमत्ता है, जिनकी इंद्रियां काबू में नहीं है, जो अनकंट्रोल्ड है, जो उदार होते हैं, जो धीर पुरुष हैं, वो जो हैं इस भौतिक सुंदरता के द्वारा वो परास्त नहीं होते हैं। उनको जितेंद्रिय कहा जाता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। ये तो बड़ा सरल है। जब हमारी आंखों के द्वारा हम भगवान की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इन आंखों के द्वारा अब इस भौतिक संसार की कोई ऐसी सुंदरता नहीं रह जाती है जिसकी तरफ हमारा मन खिंच जाए। तो जो व्यक्ति भगवान की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाता है, वो भौतिक सुंदरता के पीछे नहीं भागेगा। तो केवल वही लोग जो प्रमत्ता हैं, इसलिए तो यहां पर कहा गया है कि प्रमत्ता जो जानवर हैं, क्या उनको मारने के लिए तुम्हारा ये धनुष है? तो ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है कि जो लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, वो व्यक्ति जो है माया के चुंगल में फंस करके इस भौतिक संसार में, इस बंधनों में फंसे रह जाते हैं। वो इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो इस भौतिक सुंदरता में ही मग्न हो जाते हैं। भगवत सुंदरता और भगवान के आध्यात्मिक संसार की सुंदरता को वो नहीं देख पाते हैं। तो और आगे इस कथा का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।